जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक आपका परसेंटेज यानी प्रतिशत पढ़ेंगे। यहाँ बेसिक से आपको एडवांस पढ़ेंगे, तो 2-3 वीडियो इसके लिए आएगा प्रतिशत है। तो आज हम सबसे पहले इसका हम क्लास देंगे बेसिक चीजें। देखिए सबसे पहले परसेंटेज, इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहेंगे परसेंटेज, हिंदी में हम बात करेंगे तो प्रतिशत। ध्यान दीजिए प्रतिशत। हाँ, जिसका बात देखिए पर मतलब हो गया प्रति सेंटेज मतलब सत्य सेगा। देखिए पर मतलब आप देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत ये आपका सिंबल होता है। प्रतिशत मतलब सैकड़ा में प्रति एक, क्या सैकड़ा में एक की हम बात करते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। एक प्रति हो गया शत ना, सैकड़ा में क्या आपका एक, ये शत मतलब सेंचुरी होता है 100 होता है, प्रति मतलब एक। तो 1/100 प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1/100 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 100 का 20%, 100 का 20%, तो क्या हो जाएगा आपका? 20/100। इसको क्या लिखेंगे? 20/100। क्या लिखेंगे हम? 20/100। ठीक है, इसको हम क्या लिखते? 20/100 गुने आपका 100 का मतलब गुना होता। ये आपका बीच में पहले देखिए हम क्या होता? 100 गुने 20%, तो 20/100, 20% मतलब 20%, तो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% 20 होगा। अगर हम बात करेंगे 500 का, हम कहेंगे 10%, 500 का 10%। आप कैसे निकालिएगा? तो हम कहेंगे 500 गुने 10/100, प्रतिशत मतलब बट्टा में 100 जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा हमारा? देखिएगा ये 0 जो कट जाएगा, 5×9=50। तो इस तरह से किसी का भी आप निकाल सकते हैं प्रतिशत जब होगा कैलकुलेट करके। अब हम देखते हैं अगर उल्टा दे देगा, मतलब कहेगा किसी संख्या का, देखिए किसी संख्या का 10% 17 है, तो वह संख्या निकालें, वह संख्या ज्ञात करें। तो आप देखिएगा, मान लेते हैं किसी संख्या की जगह x ना, तो x का 10% क्या 17 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? x का 10% बराबर 17 ना, ये लिखेंगे। अब इसको आप करिएगा, क्या कहते हैं? x का मतलब गुना 10/100 बराबर 17। 10 से कटे 100, ये 17, 10 का गुना हो जाएगा, यानी x बराबर क्या कह सकते हैं? 17×100। इस तरह से आप किसी का भी आराम से आप निकाल सकते हैं। जब उल्टा देगा किसी संख्या का 10% जितना है, तो वह संख्या ज्ञात करें, तो आराम से ऐसे मान के चलिए, या उल्टा करके गुना कर देंगे। उल्टा करके क्या गुना कर देंगे, तो सिंपल समझिए, ये हमारा 10% है, बट्टा में चल जाएगा, उल्टा वही जाएगा, 10 नीचे आएगा, प्रतिशत ऊपर चल जाएगा। यहाँ पर आपका सीधा रहता, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हम कुछ देखते हैं आपका कि भिन्न से प्रतिशत कैसे बदलना है, प्रतिशत से भिन्न कैसे बदलना है। जैसे देखिए ये आपका भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है, तो आप देखिए डायरेक्ट 100 से गुना कर लेते, 100 से गुना कर लेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा कितना? देखिए 5 से काटिएगा तो 20, मतलब 20 होके 80%। क्या करेंगे? 100% से आप गुना कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा आपका? प्रतिशत आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे प्रतिशत से निकालना होगा भिन्न में, प्रतिशत से क्या निकालना होगा? तो भिन्न में आप देखिए प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 ऐसे भी कर सकते हैं, तो 0 काट देते हैं, क्या 4×5 कितना आ जाता? 4/5 आ जाता। अगर हम कहेंगे 3/5 कितना प्रतिशत है? 3/5 कितना प्रतिशत है? तो आप क्या कीजिएगा? गुना 100 कर दीजिए परसेंट के साथ, तो आपका देखिए 20 या 60% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60% हो जाएगा। तो इस तरह से आप आराम से दशमलव करें कैसे? 0.5 की हम बात करेंगे, कितना प्रतिशत है? तो आप क्या कहेंगे? 100 से गुना कर लीजिए, तो आ गया आपका 50%। समझ आ गया होगा? अब आपका देखिएगा इस तरह से हम बात के एक क्वेश्चन पूछते हैं आपको, देखिएगा कहेंगे हम 0.01% बराबर कितना होगा? ऑप्शन एक, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 0.001,
ऑप्शन डी 0.0008। अब देखिए इसका क्या आंसर करेंगे। तो देखिए आपको इसको हम कहेंगे 0.01 बट्टा में क्या, ये प्रतिशत का मतलब 100, बट्टा में ये प्रतिशत का मतलब 100। तो देखिए 0.2 अंक इधर और आ जाएगा, तो ये आपका जगह दशमलव के जगह बाद 4 अंक होने चाहिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक हम देखते हैं, एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। किसी का भी प्रतिशत निकालना हो, किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना हो, कैसे निकाले? देखिए सिंपल, मान लेते हैं हम किसी परीक्षा में 301 रन रहे, कितना लाए? 301। ये प्राप्त अंक है, ये प्राप्त अंक है, और ये पूर्णांक है। क्या हमारा पूर्णांक है? तो परसेंट कैसे निकालना? हम कह सकते हैं 301 500 का क्या परसेंट है? दो तरीका आप अपना लीजिए। देखिए 301 ऊपर लिख लेते हैं, लाए हैं 301 का टोटल कितना? 500 गुना 100 कर दीजिए। देखिएगा 301 बटा देखिएगा 60.2, कितना परसेंट होगा? 60.2। और दूसरा तरीका ये है, हम मान लेते हैं 500 का x% बराबर 301। तो देखिएगा 500 गुने x बट्टा परसेंट का मतलब 100 बराबर 301। यहाँ से कट गया 5, x बराबर क्या कहेंगे? 301/5। देखिए यहाँ से भी आ जाएगा 5, यहाँ से भी आ जाएगा। जैसे करना होगा आप आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपका बार बार पूछा जाता है, बार बार क्या होता है? पूछा जाता है। तो उसको देखेंगे, फिर हम 2-3 वीडियो आपको पहले बता चुके परसेंटेज का क्लास आएगा, तो आप चैनल से क्या करें, जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। तो हम बात करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये होता है, यदि ए बी से 20% अधिक है, ए बी से 20% अधिक है, 20% का अधिक है, तो बी ए से क्या परसेंट कम है? बी ए से कितना परसेंट कम है? से कितना प्रतिशत कम है? इस चीज को आप आराम से लिख दें। अब आप देखिए इसका जो भी आपका परसेंटेज होगा, सिंपल समझिए, जितना कम या अधिक होगा वो ऊपर में लिखना। क्या करना है? जितना कम या अधिक होगा वो ऊपर में लिखेंगे। बट्टा में कम होगा तब 100 में कम करके लिखेंगे, अधिक होगा तो 100 में अधिक करके लिखेंगे। क्या यहाँ पर अधिक नहीं चले तो आप 120 कर दीजिए, आप गुना 100 कर दिए, तो आप देखिएगा आराम से निकल जाएगा। 2 छक्का 12, 3 और 50, यानी क्या हो जाएगा हमारा 50/3%, यानी कैसे? तो 16.2/3%। और इसी का देखिए, इसी सेम ये प्रोसेस लगाना कहाँ पर? सेम प्रोसेस वहां लगाएंगे जब कहेगा कि किसी वस्तु का मूल्य इतना परसेंट बढ़ गया तो खपत कितना परसेंट कम करे कि उस मद में खर्चा अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्चा नहीं बढ़े। समझ में आ रहा? तो भी आप आराम से इसी तरह से लगा सकते हैं। इस सूत्र को आप लिख लीजिएगा। देखिए सिंपल क्या कहेगा? आर कहिएगा ना, 100 प्लस आर गुने 100। उसमें आ गया इस तरह से। अगर इसी चीज को आपको कम कहता है, सिंपल समझिए, इसी चीज को कहता है यदि ए बी से 20% कम है तो बी ए से क्या परसेंट ज्यादा? बी ए से क्या परसेंट ज्यादा है? तो आप आराम से करते हैं क्या, 20 बटा कम दिया हुआ था यहाँ पर, तो कम करके लिखेंगे 80 गुना 100। 20 चौके 80, 4 लिखेगा 25, तब क्या होता? 25%। सेम यहाँ पर वो सूत्र हम प्रयोग करेंगे कहाँ? जब कह देता कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हुई तो खपत में कितनी वृद्धि करे कि उस मद में खर्च ना बदले, तो भी आप यहाँ पर इस तरह से लगा सकते हैं। तो टोटलिटी में हम कहेंगे इस सूत्र को हम ऐसे लिखेंगे, R बट्टे 100 प्लस माइनस R गुने 100। तो यहाँ देखिएगा जब प्लस अधिक दिया जाएगा प्लस कीजिएगा, कम दिया होगा तो माइनस कीजिएगा। अब हम इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका से हल करते हैं। तो देखिए आप देखिए इसमें क्या कीजिएगा, बी ए से क्या है? ए क्या 20 से 20% अधिक है, तो जिससे अधिक है उसको मान लेते हैं। 20 से अधिक है तो बी को मान लेंगे, बी को मान लिया 100, बी को क्या मान लिए 100। ए कितना हो जाएगा? 20% अधिक है तो 120 हो जाएगा। 100 के लिए 20% तो 20 ही होगा, तो 120 हो जाएगा।
अब आप बताइएगा बी जो है कितना कम है, बी कितना कम है देख के बताइए। बी कम है 20, बी कम कितना है 20 है। कितने में 20 कम है तो ये कितना 120 है, 120 में 20 कम है तो इसलिए 120 गुना 100 तो भी आपका देखिए 50/3 आएगा जैसे आपको बताए थे। सेम आपको करना हमेशा इस तरह से कर सकते, दोनों जहां से आपको समझ आ रहा वहां से आप कीजिएगा। तो कुछ आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा देखिएगा, इसको जरूर सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे कि आपको वो वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। धन्यवाद।